मेरा नाम जो है डॉक्टर SP सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अब मेरा काम है स्किन और स्किन संबंधी जो बीमारी है उनका इलाज करना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे फिर ये त्वचा का इलाज तो यहाँ हो नहीं रहा, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा कोई फैमिली मेम्बर भी इस एडिक्शन में है। उसने हमें जो तकलीफ दी है उस तकलीफ को हम आप जाने कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ी अपनी तकलीफ आपके सामने रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि आप लोग भी किसी के बेटे होंगे, किसी के अगर शादी होगी किसी के पिताजी होंगे, तो आपके बच्चे होंगे, किसी के पति होंगे, तो कोई ना कोई तो रिश्ता होता ही है दुनिया में। तो जो भी आपसे संबंधित है, जैसे मुझे तकलीफ हो रही है, एक मेरा फैमिली मेम्बर है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप और मेरा घर बिल्कुल तहस नहस है उसकी वजह से, क्योंकि उसको ये नशे की आदत है और करीब 4-5 साल उसको हो गए हैं इसमें। तो मेरा दर्द समझ के आप लोग समझिए कि जो आपसे संबंधित है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, उनको भी ये तकलीफ हो रही होगी जो मुझे हो रही है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा जब कोई चीज़ सामने होती है ना तो थोड़ा महसूस करते हैं। तो कुल मिला के मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं। जैसे आपकी उम्र कितनी है जो आप पीछे खड़े हैं वो? आप आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 50 मान। 50 हो गई है। आपको ये नशे की आदत कब से पड़ी है? एक कक्षा 9 से पढ़ रही है। नहीं, नशे की आदत। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने अल्कोहल जो है या कोई भी चीज़ आपने कब से लेना शुरू करी। ये जो बीमारी हुई है नशे की, ये कब से कै सालों से हुई है? आप कक्षा 9 से हाँ, क्या चीज़ यूज करते थे? अल्कोहल। अल्कोहल यूज करते थे कक्षा 9 से। उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? कक्षा 9 में जो कितनी होगी ऐसी होगी। 14 साल, 15 साल। हाँ, 15 16 17 साल। अब आपकी उम्र कितनी है? और इस समय 50 साल। 50 साल है। तो सेंटर में आप पहली बार आए हो, इससे पहले भी आ चुके हो? इसमें हाँ। इसमें जो एक बार पहले आई थी। कितने साल पहले? करीब होगा होगा 8 9 साल। 8-9 साल। तो मतलब 8-9 साल से आपकी बीमारी अभी ठीक नहीं हो पाई। अगर ठीक हो गई होती तो आप नहीं आते यहाँ पे। तो ये बीमारी जैसे 9 साल से आपने अल्कोहल लेना शुरू किया, कितने साल बाद ये बीमारी आपको हो गई? कंट्रोल कब खत्म हो गया आपका? कंट्रोल तो चल ही रहा है अब से ही। नहीं, कंट्रोल खत्म हो गया ना। पीने को तो बहुत लोग पीते हैं। एक पैक पिया, 2 पैक पिए, इसके बाद ढक्कन बंद कर देते हैं कि भाई अब नहीं लेंगे, अब हो गया काफी। लेकिन बीमारी उसे कहते हैं कि आपको ढक्कन खुल गया तो खुला ही है। बंद हम नहीं करेंगे। बंद नहीं करेंगे, बंद करना हमें आता ही नहीं है। समझे बंद ना? करना नहीं आता। बंद करना नहीं आता, तो ये बीमारी में आ जाता है। इसी को बीमारी कहते हैं। तो ये जो ढक्कन बंद नहीं कर पाई, ये कब से नहीं कर पाई, ये कैसे साल से हो रहा है मुझे ये? भी हो गया होगा कम से कम तो 30 साल हो गए होंगे। 30 साल हो गए। 30 साल से बीमारी हो गई। मतलब 15 साल की उम्र से शुरू करी और 15 साल बाद बीमारी हुई। हम्म, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे अभी तो हम पी रहे हैं तो हम तो कंट्रोल कर लेते हैं और हमें तो कोई बीमारी नहीं होगी, हम तो 2 पैक पीते हैं और इसके बाद बंद कर देते हैं। यही बहुत से लोग सोच सोच के पीते हैं। तो ये सामने एग्जाम्पल बैठा है कि इन्होंने 15 साल की उम्र से शराब पीनी शुरू की और 15 साल तक पीते रहे, यानी बीमारी नहीं हुई। 15 साल तक आप ढक्कन बंद कर लिया करते थे, आपको कंट्रोल था अपने ऊपर, कंट्रोल। और आपको ये पता नहीं हुआ कि हमें ये बीमारी हो जाएगी। हाँ, दे नहीं पता। ये नहीं पता है। कितना भी जो लोग इसमें फंसते हैं ना इस बीमारी में, जो ये ट्रैप है एक प्रकार का ट्रैप, फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है इससे। यदि निकलना आसान होता तो यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सब बुद्धिमान लोग हैं, बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। और सबने ये सोच के पी होगी कि यार मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, पहली बार में चलो कोई सब पी रहे हैं मैं भी पी लेता हूँ, मैं तो कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन धीरे 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 ये कंट्रोल कब खत्म हो गया पता चला किसी को? नहीं पता चला। कब हम इस बीमारी के शिकार हो गए? नहीं पता चला। तो लोग यही सोच के पीते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, और ये सोच के कोई नहीं पीता कि हम इसमें ट्रैप हो जाएंगे, एक दिन मरीज बन जाएंगे, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, हमारी ऐसी बुरी हालत हो जाएगी कि लोग हमें पकड़ के सेंटर ले जाएंगे या हमारे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाता है इस बीमारी में। तो कहने का मतलब ये, अब जो होना था वो तो हो गया। ऐसे ही ये बीमारी होती है, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो स्कूल गए, कभी सोचा नहीं कि हम शराब पियेंगे। एक लड़का मिला, उसने कहा चल यार आज पास हो गए, आज बड़ी खुशी का मौका है, चल आज बियर पी लेते हैं। उन्होंने बियर पी, फिर धीरे धीरे सिगरेट पी, तम्बाकू पी, और धीरे धीरे बियर से फिर
शराब पे आ गए, है ना, जिन पे आ गए, विस्की पे आ गए, पता चला 15 दिन में एक बार पी रहे हैं, महीने में एक बार पी रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये इंटरवल कम होता चला जाता है, और फिर सप्ते में एक बार पी रहे हैं, फिर पता चला सप्ते में 2 बार पी रहे हैं, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पी रहे हैं, फिर डेली पे आ गए। चलो डेली पे आ गए तब भी कंट्रोल है, फिर पता चला फिर डेली 1 क्वार्टर पी रहे हैं। फिर होता क्या है इस बीमारी में कि जो 1 क्वार्टर से आपको जो मजा आता है वो बॉडी उसको हजम करना सीख जाती है, यानी टॉलरेट कर लेती है। टॉलरेट का मतलब फिर जितना मजा 1 क्वार्टर से पहले आ रहा था उतना मजा 1 क्वार्टर में नहीं आएगा, उतना ही मजा लेने के लिए 2 पीनी पड़ेगी, फिर 2 पीने लगे, फिर धीरे धीरे 3 पीने लगोगे, फिर 4 पीने लगोगे, उतना ही मजा लेने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि 4, फिर आप उससे बोर हो जाओ यार। अब जैसे आप जिसके साथ बैठ के पीते हो, 4 लोग हैं मान लो, 4 में कोई एक स्मैक लेता है या कोई दूसरा नशा लेता है, तो कहता है यार तूने बहुत अल्कोहल पी लिया, जरा इसका लेके देख। अब चूंकि आपने अल्कोहल ले रखा है तो दिमाग तो काम करेगा नहीं, ला यार तू भी दे दे। अब आपने एक बार स्मैक पी ले लिया, तो पहले दारू आप पी रहे थे, फिर आपका स्मैक भी शुरू हो गया। तो स्मैक का नशा अलग होता है, कोकेन का नशा अलग होता है, जितने भी ये नशे वाले पदार्थ हैं सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे करके ये सारे नशे आ जाते हैं, एक शुरू हुआ तो सब नशे आ जाते हैं। और आना तो आसान है, हर एक नशे से निकलना जो शुरू हो गया तो फिर वो आपकी जिंदगी में आ ही जाता है, फिर वो निकलता नहीं जल्दी। तो ये जो नशा है ना, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो निकलना इससे बहुत मुश्किल है। और इसकी मात्रा जो है वो जिससे हम आपको समझा चुके हैं, इसकी मात्रा जो है धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती जाती है। अगर काश मात्रा ना बढ़ती होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अब भाई बॉडी है, बॉडी की एक कैपेसिटी है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, लीवर है आपका। अब कोई आदमी अगर 5 किलो या 10 किलो वजन ले जा सकता है या 50 किलो ले जा सकता है, तो उसके सर पर 100 किलो रख दो तो उसका फेलियर तो हो नहीं है। तो ऐसी जो हमारी बॉडी के अंग हैं, जब कोई भी नशा अंदर जाता है तो वो कितना शरीर कितना बाहर निकालेगा, नहीं निकाल पाता है तो क्या होता है बेचारा, डैमेज होती है उसकी, वो ऑर्गन फेल हो जाता है। जैसे आपका हार्ट है, लीवर है, लीवर पे तो बहुत ही फर्क पड़ता है अल्कोहल से। तो आप में से क्या किसी को पता है कि अल्कोहल का लीवर पे क्या असर पड़ता है, किस किस अंग पे असर पड़ता है, कोई बता पाएगा? ये जानना जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें फायदा है या नुकसान है। यदि फायदा है तो क्या है और नुकसान है तो क्या है, तभी आप कोई डिसीजन लोगे कि हमें इसे कंटिन्यू रखना है या इसको छोड़ना है। कोई बता पाएगा आप में से कि शराब पीने का या नशा करने का क्या नुकसान होता है? कोई भी आदमी आप में से बताए। लीवर पे अटैक करती है, यानी यदि आप अल्कोहल पियेंगे तो जो लीवर की सेल्स होती हैं वो क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं, फैट उसमें भर जाता है, और धीरे धीरे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो फाइब्रस टिश्यू वहां पे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। जब लीवर सिरोसिस हो गई तो लीवर एक ही होता है, जितना शरीर का कूड़ा करकट होता है वो सब लीवर बाहर निकालता है। और एक चीज बनती है अमोनिया, अमोनिया को लीवर बदलता है यूरिया में, यूरिया निकलती है पेशाब के द्वारा बाहर। तो फिर जब लीवर खराब, यूरिया बनेगी नहीं, अमोनिया अमोनिया ही रह जाएगी। अमोनिया बहुत टॉक्सिक, बहुत विषैली होती है, उसका दिमाग पे असर होता है, और फिर लीवर के साथ साथ हमारा दिमाग भी फेल होने लगे, तो लीवर पे हमारा असर पड़ता है। शॉर्ट में समझ लें। और बेटा क्या होता है, 2 प्रकार के असर होते हैं, एक तो हमारे शरीर पे नुकसान होता है, दूसरा हमारे मानसिक स्तर पे नुकसान होता है। मानसिक स्तर पे क्या नुकसान होता है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, ये खत्म हो जाती है। जैसे हम अल्कोहल लेते हैं खत्म हो जाती है। अल्कोहल लेते हैं तो उसी समय जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है कि हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, हम चल फिर नहीं सकते सही से, हमारे हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं। और जब ये लेते लेते बहुत दिन हो जाता है तो हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल सब गड़बड़ हो जाता है, और हमारे दिमाग हमारा सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और कई सारे जो पोषक तत्व हैं वो हम नहीं ले पाते, क्योंकि जब जो लोग शराब पीते हैं वो नशे में फिर खाना नहीं खाते हैं। अगर घर वाले खाना लेके भी जाएं तो उनका मूड है, मूड हुआ तो खा लिया,
और नहीं तो मारी लात फेंक दिया। कुछ भी कर देते हैं जो उनके दिमाग में आ जाए, वो तो राजा होते हैं उस समय। तो जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब जो चीज शरीर को मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी तो शरीर काम करेगा ठीक से? नहीं करेगा। तो मतलब कई प्रकार से बीमारियां हमें घेरती हैं। तो मानसिक स्तर पे हम कमजोर हो जाते हैं। अब नशे में है, कहीं चल दिए, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट में कितनी चोटें लग सकती है कुछ पता नहीं। हो सकता है सर में चोट लग जाए, हमेशा के लिए हम बेड पे आ जाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सर में चोट लगी है, वो कभी उठ ही नहीं पाए, रीढ़ की हड्डी टूट गई। जिसकी गुड़िया टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो कभी चल नहीं पाता है। शराब वराब तो फिर खैर छूट ही जाएगी, लेकिन चल नहीं पाओगे कभी भी। तो नुकसान की कोई सीमा नहीं है, कितना नुकसान हो जाए। किसी से लड़ाई हो गई, पता चले आपके पास तमंचा है, आपने धार से दूसरे गोली मार दी, क्योंकि दिमाग तो काम करता नहीं है। तो इसलिए अगर हम नशे में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। हमें एहसास होगा कब, जब हमारी उधर जाएगी अगले दिन, तब भले ही हम डर के मारे मर जाएं, हाय हमसे क्या हो गया जी, अब हमारी जेल हो जाएगी, लेकिन उस समय मार देगा आदमी, उस समय मार देता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत लोगों ने अपनी बीवियों को मार दिया, जरा सी बात हुई निकाला तमंचा धार से कर दिया। तो इसमें हमारा मानसिक संतुलन खराब होता है, शरीर खराब होता है। और क्या नुकसान होता है बेटा? है, वो तो खराब हो जाता है, शरीर में अंगों में नुकसान। दूसरा, हमारे जो रिश्ते हैं, हाँ हमारे जो रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। और बच्चे आपको कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे यार, 1 साल 2 साल, अंत में फिर जब आप बहुत अत्याचार करते हो उनके साथ में, आप अपने ऊपर तो अत्याचार करते हो, उनके ऊपर अत्याचार करते हो, तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? धीरे धीरे जो आपकी परिवार में इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। जो आपके समाज में जो आपके रिश्तेदार हैं, जब शराब पियेंगे सबको पता चल जाएगी तो क्या कहेंगे, शराबी है भाई ये तो जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपका सम्मान है समाज में, वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? इतना तो बहुत है। दूसरा, पैसे अगर आप कमा रहे हो तो काम तो कर नहीं पाओगे, तो जो कमाया हुआ है वो बर्बाद कर दोगे। एक स्थिति आएगी कि आपको अपनी जमीन बेचोगे, अपने घर का सामान बेचोगे, कुछ भी बेचोगे, और फिर पैसे कमा नहीं पाओगे, फिर पैसे उधार लोगे। भैया ये कहाँ, बैठो जरा सुनो। जब पैसे आप उधार लोगे तो उधार देने वाले कहां तक उधार देंगे? एक दिन आएगा कि वो तंग आ जाएंगे उधार देना। और जब आप किसी से मांगते हो पैसे तो वो दे तो देता है, लेकिन आप उसकी नजर में गिर जाते हो, आप एक तरीके से भिखारी, मान लो भिखारी बन जाते हो, तो कितना सम्मान खत्म हो गया। तो ये सब नुकसान है नशा करने के। क्या है? नशा करने के नुकसान। और अब अगर पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है और किसी ने दे भी नहीं रहा है, तो सामान बेचोगे, सामान भी नहीं है बेचने को तो चोरी करोगे। चोरी करोगे, जहां मौका लगेगा चोरी भी करते हैं। और ज्यादातर लोग 90% अपने घर में चोरी करोगे, घर में कुछ नहीं होगा तो पड़ोसी की चोरी करोगे, अपने दोस्त के यहाँ जाओगे मिलने, वहां कुछ चुरा लाओगे। तो चोरी तक करनी पड़ती है। एक डॉक्टर थे, उनका बच्चा था, बहुत पैसे वाले डॉक्टर थे, चोरी किया, क्योंकि घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। घर वाले इसलिए बंद कर देते हैं ताकि ये भैया नशा कर रहा है, पैसे देंगे तो और नशा करेगा, मर जाएगा जल्दी। तो फिर वो कहीं से जब नहीं कमा पाता है तो वो चोरी करता है। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे नशे वाले, जो अच्छे अच्छे घरों से होते हैं लेकिन वो चोरी करते पकड़े गए। अब चोरी करोगे तो हो सकता है आपको जेल ही हो जाए, या आप कोई और नशा करते हो, जैसे स्मैक है, कोकेन है, तो ये सब इलीगल ड्रग्स होती हैं। अगर ये पकड़ गई आपकी जेब में तो पुलिस आपका चालान कर देगी, आपको जेल की हवा खिला देगी नारकोटिक एक्ट में। तो ये सब नुकसान ही नुकसान है। और अगर कतई पैसे नहीं हुए, चोरी करने को भी नहीं मिली, तो मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जो कहते हैं भैया तू मेरा यूज कर ले, घंटे 2 घंटे, जो भी करना है कर ले मेरे साथ, और पैसे दे दे। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो ये नशा यहां तक गिरा देता है। ऐसी नौबत क्यों आती है? क्योंकि पैसे है नहीं, उधर क्रेविंग हो रही है, उधर हमें क्या हो रहा है, हमें लत पड़ चुकी है ना, हमें तो चाहिए चाहिए, तो हमें नशे में बेचैनी हो रही है। क्योंकि शुरू शुरू में जब एक साथ दारू छोड़ोगे तो मानसिक डिमांड तो होती है, शारीरिक शरीर भी डिमांड करता है, भाई हाथ कांप रहे होते हैं, उल्टी हो रही होती है। दूसरे नशा करोगे तो उससे अलग लक्षण होते हैं,
जैसे स्मैक करने से शरीर में आगे निकल रही होती है, आंसू निकल रहे होते हैं शरीर से, है ना, कुछ भी अलग अलग नशा के अलग अलग लक्षण होते हैं। जब वो चीज उसको नहीं मिलती है तो इसे हम कहते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स। क्या कहते हैं? विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो जब आपने नशा लिया तो जितना मजा आया उससे ज्यादा तकलीफ होती है तब जब वो आपको नशा नहीं मिलता है, तब उससे ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि नशा करने में मजा आता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छी चीज है, तो मेरा सोचना यह है कि जितना मजा आता है ना उतनी ही तकलीफ होगी, आपको होती होगी जब आपको वो नहीं मिलता होगा। भाई हमेशा पैसे तो नहीं रहेंगे, भिखारी तो बनना ही है। जिसने नशा करना नहीं छोड़ा वो भिखारी बनेगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कमाई तो होगी नहीं। मैंने बता दिया कैसे भिखारी बनते हैं। और एक दिन जब नशे के लिए पैसे नहीं होंगे तो जो मजा उसे मिला है ना नशा करके, उससे ज्यादा तकलीफ उसको होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नशा करने में, नशा करना कोई एंजॉय की चीज नहीं है। एंजॉय तो कम है और तकलीफ इसमें ज्यादा है। हमने लोगों को लेटते देखा है जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती है। जैसे कभी पुलिस पकड़ लिया तो पुलिस वाले से कहता है भाई पुड़िया दे, पुड़िया चाहिए मुझे। इंस्पेक्टर से कहते हैं जो नशा करता है, उसे पकड़ लिया तो पुलिस परेशान हो गया तो छोड़ देती है उन्हें, और या फिर इंतजाम करती है भाई कुछ ना कुछ। तो भी इतने बेचैन हो जाते हैं, दीवार में सर मारते हैं, दीवार में सर मारते हैं, मुक्का मारते हैं, अपने ऐसे करके मारते हैं, मैंने देखा है उनको। तो तकलीफ तो होती है तभी तो मार रहे होंगे बेचारे, कोई तो दर्द उन्हें हो रहा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस सब बातें सुनने के बाद आपका क्या फैसला है? ये एक अच्छा रास्ता है, इस पे चलना चाहिए, या अगर अच्छा रास्ता है तो करो। भाई घर वाले तो आपको इसलिए छोड़ गए, आपको प्यार करते हैं वो लोग, चाहते हैं आप अच्छे रास्ते पे आ जाएं, चाहते हैं आप सुधर जाएं, इसलिए तो यहाँ डाल के गए हैं। यहाँ कोई फ्री में तो रखा नहीं है, यहाँ तो पैसे जाते हैं, है ना। अगर आपको कुछ मिलता है खाने को तो पैसे भी जाते हैं। तो पैसे कोई तो कमा रहा होगा जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आपके परिवार वाले लोग पैसे दे रहे हैं, किस लिए? आपने उनको बहुत परेशान कर दिया, घर में रुकाना मुश्किल हो गया, तोड़फोड़ कर दी होगी, मारपीट शुरू कर दी होगी, गाली गलौज कर दिया होगा, तो वो आपको यहाँ पे छोड़ गए। लेकिन उम्मीद उनकी यही है कि आप सुधर जाएं, आप अच्छे इंसान बन जाएं जैसे पहले थे, जैसे पैदा हुए थे। पैदा होने के बाद तो आदमी सही रहता है, कुछ सालों तक सही रहता है, 10-20 साल तक, तो अच्छे इंसान बन जाए। तो अब आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा, यदि यहाँ आने के बाद आपने कुछ सीखा, आपने कुछ अच्छा फैसला लिया कि भाई हमें नशा छोड़ना है, तब तो घर वालों के जो पैसे हैं उनकी उम्मीद है, तब तो सही रहेगा। और आप यहाँ रहे रहे खाया पिया मस्त रहे और बाहर जाके फिर पी, तो घर वालों की उम्मीद पे पानी फिर जाएगा, उनके सारे पैसे बर्बाद चले जाएंगे। अब आप हमें ये सोच के बताओ, हमारी बात सुनने के बाद किसने सोचा है कि हम नहीं पिएंगे? किसने सोचा है कि हम नहीं, ऊपर हाथ करो यार, हाँ, किसने सोचा कि हम नहीं पिएंगे? किसका फैसला कि हम नहीं पिएंगे? आप लोगों का फैसला हम पिएंगे? हाँ? अरे तो हम सोचा, जिसने ये सोचा कि हम नहीं पिएंगे वो हाथ खड़ा कर दे कि यहाँ से इतनी बात सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि नशा करना ठीक नहीं है, और अब हम आज के बाद हमने फैसला किया अब हम नहीं पिएंगे। किस किस ने ये फैसला किया हम नहीं पिएंगे? अच्छा अच्छा, जिसने नहीं किया वो आ जाए इधर। तो भाई साहब आपने भी नहीं किया, ठीक है, बैठ जाओ, जी कर लो। आपने ये फैसला किया हम नहीं छोड़ेंगे, तो क्या ये अच्छी चीज है? आप क्यों क्यों? हाँ, आपने क्या फैसला किया? आपने कुछ सोचा? नहीं नहीं, कोशिश करेंगे वो तो हम बताएंगे आप कैसे कोशिश करो। पहले तो ये एक्सेप्ट करना होता है, ये छूटेगी तभी कि हम गलत रास्ते पे हैं। आपको ये एहसास होना चाहिए मन से कि हाँ मेरा रास्ता गलत है, नशे का रास्ता गलत है। अगर दिमाग में ये आ गई तो आप सोचेंगे कि हमें छोड़ना है कि नहीं रखना है। तो आप हाथ तो ऊपर उठाओ यार, ये तो ऊपर उठा रहे हैं कि क्या? नहीं 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 नहीं, हमने सिर्फ इतना पूछा कि आपने सोच लिया, फैसला कर लिया, कोशिश तभी कामयाब होगी। पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि हमारा ये रास्ता गलत है, तो हम आगे का बात बताएंगे। गलत है, ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। ठीक, क्योंकि जो नशा करता है उसका कोई बेल विशर हो। निर्भय सिंह यहाँ आ जाओ, आगे आगे बैठो। यदि नशा करने वाले का कोई बेल विशर हो और उससे ये कहे भैया तुम नशा मत करो,
ये आपको अच्छी बात बताई। तो नशा करने वाली की खास बात होती है वो उसे क्या लगता है, दुश्मन, उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। नशे में ये खास बात है कि जो भी इंसान नशा करने वाले के सामने आता है, उसे मना करता है, रोकता है, वो आदमी उसको अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है, दुश्मन, दुश्मन लगता है उस समय, क्योंकि उस समय वो नशे में होता है, नशे के प्रभाव में होता है। तो वो कभी सोच ही नहीं सकता कि ये आदमी सही कह रहा है, यार इसकी बात मान लो। तो ये तब छूटेगा जब आपके मन में खुद ये भावना आएगी कि यार मैं वास्तव में गलत हूं, मुझे छोड़ना है। मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं छोड़ोगे, बल्कि आपको ये लगेगा कि हो सकता है सूतने लगो, उसे कुछ भी करने लगो, समझे ना। गुस्सा आएगी बहुत ज्यादा कि ज्यादा उपदेश मचार हो गया। लेकिन जब आप अपने मन से सोच लोगे हाँ यार छोड़ना चाहिए, तब आप कोशिश करोगे। क्योंकि देखो, अगर जब कोई आदमी नशा करता है तो उसे पहले मन में आता है कि मुझे नशा करना है, फिर वो आंखों से सोचता है, दिमाग से सोचता है दारू कहाँ मिलेगी, फिर उसके शरीर के अंग, पूरा शरीर उधर चलने लगता है, पैसे का इंतजाम करता है, फिर जाके ले आता है। तो सबसे पहले मन मन में आता है, और मन ही पूरी जितनी इंद्रियां होती हैं, शरीर के जो अंग होते हैं उनका राजा होता है। तो जो मन कहता है वो शरीर के अंग करते हैं। मन कहता है नहीं, दारू लेने नहीं जाओगे, तो शरीर वहीं रुक जाएगा, नहीं जाएगा। फिर मन कहता है चलो लेके आओ, तो वो लेके आएगा। तो राजा कौन है, मन। तो जब आपके अपने मन से, अंदर से आपका डिसीजन होगा कि भैया नहीं पियेंगे, बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा, मेरे संबंध बहुत खराब हो गए, मैंने बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाया, अपनी माँ का अपमान किया है, भाई का अपमान किया है, पत्नी का अपमान किया है, बच्चों को मारा है, तोड़ा है, गाली गलौज किया है ना। अब नहीं करना यार, अब मेरी पढ़ाई चौपट हो गई है, मेरा जो पढ़ाई होनी थी वो नहीं हुई, मेरी नौकरी चली गई, या मेरे जो पैसे जो मैं कमाता वो नहीं कमा पाए, मतलब जितना भी लॉस हुआ है, अगर आप उसमें विचार करोगे और मन से सोचोगे कि अब हमें नहीं करना है, तभी कामयाब होगी। किसी दूसरे के कहने से कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले अगर ये सोच लिया मुझे नशा छोड़ना है, तो आप एक लिस्ट बनाओ कि मैं नशा छोड़ना क्यों चाहता हूं, सारे कारण लिखो कागज पे कि मैं नशा छोड़ना इसलिए चाहता हूं। और फिर दूसरी लिस्ट बनाओ, यदि मैं नशा करूंगा तो मुझे क्या क्या नुकसान होगा और क्या क्या हो गया, और यदि मैं नहीं करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। फिर कंपेयर करो आपस में, और अगर आपको लगे बाद में डिसीजन छोड़ना है, फिर पक्का निर्णय कर लिया हाँ भाई अब छोड़ना है। और आपको अपना निर्णय इतना दृढ़ होना चाहिए कि अब तो हमारे अगर बाप भी कहें तो भी हम शराब नहीं पिएंगे। इतना हेकड़ होना चाहिए, इतना जिद्दी होना चाहिए कि अब मेरा दिमाग भी कहेगा कि पी, और मन भी कहेगा तो पीना नहीं है। हेकड़ी चाहिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हेकड़ी चाहिए, क्योंकि ये मन बहुत सातिर है। जरा सा मौका मिलेगा क्या करेगा, आपको घुमाएगा, मिसगाइड करेगा। जैसे मान लो छोटी सी परेशानी आ गई तो मन क्या कहता है, अरे क्यों परेशान हो रहा है, चल यार एक क्वार्टर पी, मामला खत्म। कोई बहुत खुशी की बात हो गई, अरे चल आज पी ले, क्या फर्क पड़ रहा है यार, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो मन इतना चालाक है कि वो उसे बहाना चाहिए आपको गड्ढे में ले जाने के लिए, आपका जीवन बर्बाद कराने के लिए, आपको नशा कराने के लिए। दूसरा जो एडिक्शन है, अगर एडिक्शन की हम परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा है, जिसे भी एडिक्शन है वो ये जानता है कि मेरी समाज में इज्जत खराब हो रही है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये वो जानता है, और मेरा इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन तब भी शराब की वजह से या नशे की वजह से उसके दिमाग में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, ऐसे केमिकल बन जाते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल खत्म कर देता है। कई बार वो कोशिश करता है कि मैं ना पीऊं, लेकिन मन इतना चालाक है कि ऐसे जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं ना, जो आपको नशे के लिए उकसाते हैं, जब वो आ जाते हैं तो वो पीने लग जाता है। तो आज हम ये तरीका बताएंगे कि कैसे आपको, जिस वजह से रिलैप्स होता है, छोड़ने के बाद जब आप दोबारा पीते हो तो उसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि रिलैप्स क्यों होता है, उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एडिक्शन कैसा है, एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है। कंपल्सिव का मतलब ये है कि दिमाग में आया और लोग, फिर आप लाख कोशिश करो वो रुकते ही नहीं है। थॉट्स आया दारू पीना है तो आप चल ही देते हो,
ऐसा इसलिए होता है कि आपके दिमाग के कई पुर्जे खराब हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। जो आनंद आपको मिला है ना लेने में, वही वो फिर से डिमांड करता है कि वही चीज चाहिए। और आपको पता ही होता है जब अल्कोहल लेंगे तो पहले कितना मजा आया था, वही मजा फिर आएगा। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जो हमने अल्कोहल लिया था तो पहले हमें कितनी दिक्कत हुई थी, हमें क्या क्या गजब ढाए थे, वो भूल जाते हो। केवल मजा याद रहता है कि हाँ ऐसा फील होगा। ये भी तो याद रखो कि हमने अल्कोहल लिया था तो हम कहाँ पड़े रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई थी या फलाना हो गया था, हमारा मोबाइल चोरी हो गया था, लोगों ने मोबाइल मोबाइल खो जाते हैं लोगों के, 5-5 10-10 मोबाइल खो जाते हैं एक एक साल में, समझे ना। तो ये सब बातें भूल जाते हो कि जब पिछली बार हमने क्या किया था, बस दिमाग में आया, कुछ सोचा नहीं, चल दिए और लाके पी ली। और जब एक बार पी ली फिर आप उस शरीर से बाहर हो जाते हो, फिर जो कुछ करती है वो नशा करता है, फिर आप कुछ नहीं करते हो, आपकी बुद्धि बाहर, आपकी बुद्धि आउट, फिर आप में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, खत्म ही हो गई जब तक उसका नशा रहेगा तब तक। और अगले दिन क्या, जिसमें एडिक्शन होता है वो तो जैसे लेवल का हुआ फिर और पियोगे, फिर वो साइकिल टूटेगा नहीं जब तक कि आपको सेंटर में लाया नहीं जाएगा। आप कंट्रोल कब तक कर सकते हो अपने आप को, जब तक कि आप स्टार्ट नहीं करते हो। स्टार्ट कर दिया तो आप वो गाड़ी हो जिसमें ब्रेक नहीं है, तो फिर बगैर ब्रेक की गाड़ी रुकनी नहीं है, फिर तो वो जाके दूसरा स्टीयरिंग जो आपके हाथ में था वो दारू ने फेल कर दिया। तो ब्रेक तो पहले से नहीं थे, स्टीयरिंग दारू ने फेल कर दिया, तो उस गाड़ी का क्या होगा, जब तक एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा तब तक आप रुकने वाले, या तो फिर घर वाले पकड़ के सेंटर में ले आए तो आपका फिर चैन टूटेगी। तो एक बार शुरू होने के बाद चैन तब तक नहीं टूटेगी जब तक वो तोड़ी ना जाए। हाँ, अब आप लोग यहाँ रह के जब जाएंगे तो तब तक आपके हाथ में है बहुत कुछ, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। स्टार्ट करने के बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो अब हमें ये समझना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें नशा करवाने को मजबूर करते हैं। ये सीन दिखाई दे रहा है, ये देख पा रहे हैं क्या है, शेर पिंजरे के अंदर, और इसके अंदर शेर के साथ कौन बैठा है, हाथ में क्या है इसके, शराब की बोतल। इसको पता ही नहीं है ये भी घुस गया शेर के अंदर, ये पहले बाहर था, ये घुस गया नशे में, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब शेर क्या करेगा, खाएगा ना। तो ऐसे ही जिसका नशा स्टार्ट हो गया वो बचेगा नहीं, ये सच्चाई मानिए आप। उसका तो अब शेर के हाथ में, वो क्या करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, नशा छोड़ दोगे तो फिर आपका दिमाग काम करेगा, आप बच जाओगे। ऐसी दलदल होती है, दलदली मिट्टी होती है, देखी होगी आपने। अगर उसमें कोई फंस जाए तो जितना जोर लगाएगा उतना ही अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी लोग निकलते तो हैं यार उससे, सारे तो नहीं मर जाते दलदल में फंसने वाले। जो दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद मांगेंगे, आवाज लगाएंगे, भैया हम फंस गए हैं हमें निकाल लो, तो वो बच जाएगा। तो जब आप ऐसी स्थिति में हो, जब क्रेविंग बहुत हो रही हो, नशे का मन कर रहा हो, तो फोन करो, किसको, अपने सपोर्ट ग्रुप को। सपोर्ट ग्रुप वो होता है जो नशा ना करता हो, आपका ऐसा दोस्त, ऐसा रिश्तेदार, आपके पिताजी, आपकी पत्नी, वो बेचारी कहाँ नशा करेगी, उसको फोन लगाओ, यार मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो बचा लेगी आपको। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से सहायता मांगो तो निकल जाओगे, और नई सहायता मांगोगे तो दलदल में डूब के मर जाओगे, ये पक्की मानो। और जितने आपके रिश्ते हैं सब खत्म हो जाने एक एक करके, अगर आप नशा नहीं छोड़ोगे तो भाई आपके जुल्म सितम कोई क्यों बर्दाश्त करेगा यार, क्यों आपसे पिटेगा कोई, क्यों गाली खाएगा, कहाँ तक खाएगा, एक बार खाएगा, एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, हमेशा तो नहीं खाएगा। तो अब ये एक लड़ाई है, नशा क्या है, एक लड़ाई है, और इसमें हमें जंग लड़नी है। तो जब भी कहीं हम लड़ने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किससे लड़ रहे हैं, और हमें ये पता होना चाहिए हमारे दुश्मन कौन है। अच्छा, इसमें से स्टूडेंट है कोई आदमी,
स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, क्या करते हो? मैं अभी 12th के पेपर दे दूसरा देखो, नशे की मेन कारण क्या है कि छोटी छोटी समस्याएं। जो आदमी नशा करता है वो अपनी छोटी सी समस्या आई, समस्या से फेस करने के बजाय वो क्या करता है, तुरंत नशा उठा लेता है। चलो एक क्वार्टर पी के नशा खत्म। आप हमें ये बताओ, क्या नशा करने के बाद वो समस्या कभी खत्म होती है? बल्कि समस्या बड़े बढ़ जाती है और नई समस्या पैदा हो जाती है। तो नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नशा करने से वो समस्या तो वैसी रही और समस्याएं पैदा हो गई। तो हमें ये समझना चाहिए कि नशा समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे दुश्मन है वो कौन है? हमारा मन। और मन क्या है? जब कभी भी हम लो मूड में हुए, निराश हुए, हताश हुए, तो हम नशा करते हैं। तो ये मन खेल खेलता है। तो हमें क्या रहना चाहिए? संभाव में रहना चाहिए। अगर हम आज दुखी हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि दुख हमेशा नहीं रहता है, दुख के बाद सुख भी आता है। और यदि हम खुश हैं, सुख हैं, कोई बहुत बड़ी अच्छी घटना हुई है, तो ये इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं कि इसको हम सेलिब्रेट करें, बल्कि हमें ये समझना चाहिए सुख के बाद दुख आने वाला है, दिन के बाद रात आने वाली है। तो हमें संभाव में रहना चाहिए। हम सेलिब्रेट करें, किसी और तरीके से खुशी मना सकते हैं, लेकिन शराब पी के ना मनाएं। तो ये भी एक कारण होता है कि हमारा मन। दूसरा, हमारे दोस्त। अब हमने, अगर नशा जो है, जो हम यहाँ से जा रहे हैं कि भी नशा नहीं करेंगे, तो जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम पहले कभी पीते थे, वो मिलेंगे, वो कहेंगे आजा यार, तू बहुत दिनों में आया है, आजा। आप कहो भैया हम नहीं पियेंगे, मना करना पड़ेगा उनसे। यदि फिर उनके बहकावे में आ गए, फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि यदि हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे कैसे मना करें। अगर वो बार बार कहते हैं तो कह दो यार हमारा इतना नुकसान हुआ है और तुम बार बार वही बात कर रहे हो, अगर दोस्ती करनी है तो किसी और तरीके से करो। आपको ये सीखना पड़ेगा। अब उन्होंने कह दिया हाँ भाई आज शाम को क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, अगर आपको छोड़नी है, आपने मन बना लिया है कि छोड़नी है, पक्का निर्णय कर लिया है, ठान लिया तो ठान लिया कि अब छोड़नी नहीं है, अब नहीं पीनी है, और अपने बाप तक की नहीं सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी, अगर ये ठान लिया है पक्का, तो आप, उसने कहा शाम को क्या हो गया, तो आप नहीं जाओगे उसके प्रोग्राम में। और अगर आपने कच्चा ठाना है, ऐसे ही सोचा है कच्चे ढंग से, तो आप शाम का इंतजार करोगे, यार शाम होने दो, वही चीज मिलेगी, फिर वही मजा आएगा, तो नहीं छूटेगी। दूसरी बात, जो यहाँ से लड़के जाते हैं ना, ये लोग आपस में नंबर दे देते हैं, कुछ ऐसी कर लेते हैं ना मुझे पानी, तो बाद में फोन करते हैं वो, जैसे सुधरना तो है नहीं, वो तो स्मैक ले रहा है, अब उसके पास पैसे नहीं है जो बाहर है, तो वो ये सोचता है कि यार कौन बड़े बाप का बेटा है, उसको फंसाओ, एक दो बार तो फ्री पिला देगा, फिर उससे पैसे लेगा। तो यहाँ से जाने के बाद जो आपके दोस्त हैं वो आपको फोन करेंगे, आजा भाई तू कहाँ पे है, ढूंढने की कोशिश करेंगे, पिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें भी मिल जाए पीने को, एक दो बार फिर पिला देंगे। तो इसे भी समझना है हमें, उन दोस्तों से उनके चंगुल में नहीं फंसना है। कहने का मतलब ये है कि जो जो जिनके साथ हमने नशा किया है, अगर ऐसे दोस्त हैं तो हमें उनको अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर कहीं मिल जाते हैं तो उनकी बात पे ध्यान नहीं देना है, और कोशिश करो उधर से जाओ मत जहां ऐसे लोग मिलते हैं। अब दूसरी बात, किसी आप पार्टी में गए और वहां लोग नशा कर रहे हैं, अब कभी मन हो गया, इसे कहते हैं कंडीशनल कंडीशनल सिचुएशन, मना, आपका मन कर गया, तो आप कोशिश ये करो कि जहां लोग पी रहे हैं ना, तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा यहाँ पी रहे हैं, बाहर ना ही जाओ। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी पार्टी में जाने से हम अपने ऊपर कंट्रोल खत्म कर सकते हैं, तो ऐसी पार्टी में ना जाओ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जैसे किसी ने आपको दावत दी और आपको पता है कि वहां पे शराब पी जाएगी, नशा किया जाएगा, तो वहां मत जाओ। क्योंकि अगर आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तो क्या होगा, वहां जाने से आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा, और आपकी नशे की शुरुआत हो जाएगी। समझ रहे ना। तो दोस्तों से कैसे मना करना है ये सीखना है, अपने ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो नहीं करना है, ऐसी पार्टी में नहीं जाना है जहां लोग शराब पी रहे हो। दूसरी बात यह कि अगर कोई आदमी है और उसका एक लड़की से बहुत प्रेम है,
और वो उसमें अपगुण बहुत है लड़कियां, कुछ भी समझ लो, तो वो कैसे छूटेगी? जब उसको उससे अच्छी दूसरी मिल जाएगी तो वो पहली वाली को भूल जाएगा। तो ये नशे में जो भी आपको आनंद मिलता है, जो भी मिलता है, ये छूटने चाहिए, तभी छूटेगी जब आपका मन जो है वो दूसरे काम में लग जाएगा। अब जैसे आपको नशा छोड़ने के बाद अपने आप को बिजी रखना है दूसरे काम में। जैसे मान लीजिए आपका कोई नुकसान हो गया, तो आप ये सोच सकते हो कि मेरा जो नुकसान हुआ है मैं उसकी पूर्ति करूंगा और सारी ताकत वही पूर्ति में लगाऊंगा। जो आपका स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है, तो आप अपना लक्ष्य बना सकते हो कि जो मेरे स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है, जो मेरा शरीर खराब हुआ है, उसको मैं फिर से स्वस्थ करूंगा। अपना सारा ध्यान इस बात पर लगा दो। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, समझे ना। और अगर कोई भगवान को मानता है तो ये सोच ले ये गंदा लोग है, यहाँ के सब चीज गंदी गंदी होती है इस संसार में। इसीलिए लोग, संत लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं कि हमें ये गंदा रोग छूटे, यहाँ बार बार जन्म ना हो, बार बार मरण ना हो। बार बार मरना पड़ता है, कष्ट होता है, जन्म लेने में कष्ट होना पड़ता है। इसीलिए संत लोग भगवान का भजन करते हैं ताकि ये गंदा रोग छोड़ के हम परम धाम चले जाएं। तो भगवान का भजन कर सकते हो। भगवान का भजन तभी कामयाब होगा जब आप मर्यादा में रहोगे, नशा नहीं करोगे, चोरी चकारी नहीं करोगे, किसी दूसरे की स्त्रियों को बुरा नजर से नहीं देखोगे। तो कुछ नियम होते हैं उसके, तो उसमें यह नियम भी आ जाता है। नशा ना करना भी एक धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, भक्ति का हिस्सा है। तो भक्ति आपकी तभी फले फूलेगी जब आप मर्यादा में रहोगे। अगर आपने भगवान का दामन पकड़ लिया तो वो तो ऐसा दोस्त है, आपकी हर जगह सहायता करेगा, हर समय सहायता करेगा और हर जगह सहायता करेगा। इंसान धोखा देता है, वो कभी धोखा नहीं देगा। ये भी एक अपना मार्ग बना सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, समझे ना। अगर मन भगवान में लग गया, धार्मिक ग्रंथ आपने पढ़ने शुरू कर दिए, भगवान से आपको प्रेम हो गया, तो फिर ये बहुत आराम से छूट जाएगा। मतलब जो आपको समझ में आए वो कर लो, लेकिन अपने आप को दूसरे काम में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लगा लो। अब जैसे ये गोपाल जी यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यहाँ इसलिए रहते हैं ताकि ये बिजी रहें। और इनका अगर खाली रहेंगे तो मन क्या सोचेगा, शैतानियत। तो अपने आप को खाली नहीं रखना है, किसी दूसरे काम में लगा के रखना है और एक जुनून पैदा करना है। जैसे पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का जुनून बना लो कि मुझे अब इतना कमाना है, अपना इतना नाम करना है कि लोग जाने हाँ कि कोई इस नाम का इस दुनिया में है। तो जब आप दूसरे काम में अपना मन लगा लोगे तो इधर से मन हटेगा। दूसरा कुछ नियम है, जैसे एक चीज होती है हाल्ट, हाल्ट होती है। एस का मतलब होता है, बताओ एस का क्या मतलब होता है? हंगर। एस का मतलब हंगर। जब आपकी क्रेविंग हो रही हो, इच्छा हो रही हो, तो आप कुछ ना कुछ खा लो। खाली पेट रहने से क्या होता है, नशा करने की इच्छा होती है। हार्ट में एक आता है ए माने एंगर। क्रोध मत करो। क्रोध कब होता है, जब कोई आपसे ऐसी बात कर दे जिससे आपके मान अपमान को ठेस पहुंचे, तो क्रोध आता है। तो ये मान के चलो कि दुनिया में 99% बेवकूफ है, लोगों में समझ क्या है। दूसरी बात, जो किसी को कष्ट पहुंचाता है, जो ऐसी बात करता है जिससे दूसरे कष्ट हो, वो कैसा होता है, दिमाग कमी होता है उसमें। तो मूर्ख को तो वैसे ही माफ कर देना चाहिए, उसकी बात में गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो हमें एंगर नहीं करना है, चाहे वो हमारी घरवाली हो, चाहे कोई हमारा पड़ोसी हो। अगर उसने कुछ बात कह दी है तो थोड़ा उसको माफ कर दो। माफ करना बड़प्पन होता है। उस पर गुस्सा करके अपना नुकसान करो, उसका नुकसान करो, उससे बढ़ जाए कि उस पर ध्यान मत दो। तो भूखे पेट मत रहो, गुस्सा मत करो, और एल फॉर लोनलीनेस, अकेले मत रहो। अकेले रहने से कुछ विचार आते हैं दिमाग में, फिर नशा करने का मन करता है। तो कोशिश करो हम परिवार के लोगों के साथ रहें, फोन पे लोगों से, अच्छे लोगों से बात करते रहो। कुछ मोबाइल देख सकते हो, अच्छे वीडियो देख सकते हो कि जो लोग नशा करते हैं उन्होंने कैसे छोड़ा। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, भक्ति मार्ग की वीडियो आप देख सकते हो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये सोच ले कि मेरा पढ़ाई में कितना नुकसान हुआ है और मुझे अब इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए। तो मतलब कोई भी जुनून अपने अंदर पैदा कर लो कि यार अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे मुझे अपना काम करना है, पढ़ना है। जो लोग खेती करते हैं, खेती में नुकसान हुआ हुआ कि अब मुझे अपनी खेती अच्छे से करनी है। कहने का मतलब ये कि अपना मन जब तक दूसरे काम में लगाओगे नहीं, नशा नहीं छूटेगा।
जो आपको पसंद हो वो काम कर लो, लेकिन पसंद आपको होना चाहिए। मेरे कहने से अब मैं कह दूं कि भगवान में वजन लगा लो तो आप लगाओगे ही नहीं, आपको श्रद्धा ही नहीं है। तो अपना मन डाइवर्ट कर लो। और हार्ट और टी फॉर टेंशन। तो अब टेंशन भी तभी होता है जब कोई चीज़ हमारी बिजनेस का लॉस हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं है, अगर लॉस हो भी जाता है तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। भाई हाथ में नहीं है, टेंशन करके क्या कर लोगे? पैसे गिर गए जेब से यार, गिरने थे गिर गए, आपके होते तो नहीं गिरते। तो कुछ ना कुछ संतोष कर लो। तो टेंशन नहीं करना है, कहने का मतलब हमें हार्ट से बचना। दूसरा होता है जब आपको क्रेविंग हो रही हो, तो एक 4D होती है। अब जैसे नशा क्या कहता है, नशा कहता है यार आज पी ले, और कल से तो पियेंगे नहीं, भगवान की कसम कल से नहीं पिए, बस आज चल चल तू पी ले। मन कहता है ना आज एक पैक पी ले, एक पैक में क्या है, पी ले यार, नहीं पिएंगे ना, कल से छोड़ तो रहे हैं। वो कल कभी आता नहीं है, नशा कभी छूटता नहीं है, ऐसे ही बरसों हो जाते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, डिले। 4D का मतलब है, पहली डी का मतलब है डिले। आज नहीं पीना है, देखी जाएगी यार, कल पे छोड़ो, आज तो नहीं ही पीना है, जब कुछ हो जाए आज नहीं पीना है, ये सोचना है आपको, डिले कर देना है। तो कल आपका मूड होगा नहीं होगा क्या पता, फिलहाल में आज तो नहीं पियोगे ना, आज का दिन निकल जाएगा। एक एक दिन करते करते आपको ऐसे ही बहुत सारे दिन हो जाएंगे। और जैसे जैसे दिन हो जाते हैं तो जो क्रेविंग है, जो नशा करने की इच्छा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी फिर। दूसरा है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट का मतलब जब आपको नशा करने की इच्छा हो तो अपना मन किसी में लगा लो, एक्सरसाइज करने लगो, प्राणायाम करने लगो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो, समझे ना। तो डीप ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग वाटर, चाय पी लो, कुछ पी लो, या किसी को फोन कर लो, पढ़ाई कर लो, कोई ग्रंथ निकाल लो, अपने घर में धार्मिक किताब पढ़ लो। तो इस तरीके से आप नशा करने से बच सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन वही बात है कि आपका जो निश्चय होना चाहिए वो अपने मन से होना चाहिए। आपका निश्चय होना चाहिए मुझे छोड़ना है, और अपने पुरुषत्व को ललकारो, यार मैं कैसा मर्द हूं जो नशे का गुलाम हूं, ये कोई मर्दानगी है? ये क्या है? ये तो हिजड़ापन है यार। ये नशा है यार, नशा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। नशे को आप कंट्रोल करते होते तो एक बात है, नशा आपको कंट्रोल कर रहा है, तो ये मर्दानगी नहीं है। तो अपने को धिक्कारो। और जब आपने फैसला कर लिया कि भैया नशा नहीं करना, और फिर मन कह रहा है नशा करो, तो मन को गाली दो, अबे चूतिए साले, तो ये दारू चाहिए, अबे तू तो बंद कर चुका है, फिर क्यों मांग रहा है? अपने मन से कहो ये बात, आदमी है तू, साले प्लेट पे थूक ले और चाट ले। मन से कहो, मन को डांटो, शायद शर्म आ जाए, नहीं नहीं इच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप बच सकते हो। देखो ये दंदल में फंसा आदमी है, अरे इसकी ही बोतल हाथ में है, जितना निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जितने विड्राल सिम्टम्स होते हैं, नशा ना करने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, अगर एक साथ बंद कर दोगे तो अगर मैं जो उपदेश दे रहा हूँ मुझे भी पीनी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये विड्राल सिम्टम्स आते हैं, 1 महीना या 1.5 महीना या 10 दिन जो भी है, तो उसमें तो आपको इलाज लेना पड़ेगा। जब शारीरिक लक्षण खत्म हो जाए तो फिर केवल मानसिक डिमांड रह जाती है, शारीरिक डिमांड खत्म हो जाती है, वो आपके हाथ में है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो अगर कभी रिलैप्स हो जाए तो सीधे सेंटर चले आओ, इससे आपकी जान बचेगी और एक जो चैन है वो टूट जाएगी। रिलैप्स हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जो लोग लड़ाई में जाते हैं वो भाई हारते भी हैं। ये चींटी जो है वो ऊपर चढ़ती है तो गिरती भी है नीचे। गिरने का मतलब ये नहीं कि वो चढ़ नहीं सकती, वो एक दिन चढ़ जाएगी। अगर रिलैप्स हो जाए तो आपका फर्ज क्या बनता है, सीधे सेंटर में चले आओ, किसी भी सेंटर में चले जाओ, हम ये नहीं कह रहे यहीं आ जाओ, जहां आपका मन करे। तो जितने विड्राल सिम्टम्स होते हैं उसका तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो आपके जो मानसिक डिमांड होती है, मानसिक विड्राल होता है, साइकोलॉजिकल विड्राल होता है, उसको भी कम करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे संपर्क कर सकते हो, वो उसके लिए दवा चलती है, तो आपकी इच्छा अंदर से कम होगी। अच्छा ये बताइए, कोई गांजे का नशा करता है?
कोई गांजे का नशा करता है आप में से? जी मैंने आप करते हो? क्या लगता है उसे, कैसे फील होती है? पहले तो एक तो बस मारते हैं उसमें हल्की सुनना होता है हम्म। वैसे हल्के गांजे का आपको हम बता दे रहे हैं, हार्ट पे असर पड़ता है, एरिथमिया हो जाती है, जो हार्ट की रिदम होती है ना, पहले ऊपर वाला सिकुड़ा फिर नीचे वाला सिकुड़ा, तो इसमें सडन डेथ होती है। क्या होती है? सडन डेथ। दूसरा एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं एक एलेजिया कार्डिया। जैसे जो हमारी इसोफेगस है, इसमें नीचे के पोर्शन में एक वाल्व होता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो वाल्व ऐसे फैल जाता है, खाना नीचे चला जाता है। तो जो लोग ये नशा करते हैं उसका जो वाल्व है ना, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ा का सिकुड़ा ही रह जाता है। तो कुछ भी खाओगे तो अंदर नहीं जाएगा। जिस दिन ये हो गई ना आपको बीमारी, उस दिन क्या करोगे? ना पानी पी पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, तो मरने में तकलीफ कितनी होगी। तो तो आपको हम चेतावनी दे रहे हैं, नहीं हुई अब तक नहीं हुई, लेकिन लोगों को हो जाती है, तो ध्यान में रखना और छोड़ो नशा तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि वो स्टेज, अगर मरो भी तो यार तो अच्छी मौत आए ना। पेनफुल डेथ। जब आप सिगरेट पीते हो, तम्बाकू लेते हो, उस पर क्या लिखा होता है? कैंसर नहीं, कैंसर तो लिखा होता है कि ये कर्क रोग करता है, कर्क रोग करता है, कर्क मारे कैंसर। इट काजिज पेनफुल डेथ। ये नहीं लिखा होता है कि मृत्यु होती है, डेथ होती है। पेनफुल डेथ, दर्दनाक मौत होती है। मौत तो अच्छी है यार, मौत तो सबको आनी है, मगर मौत दर्दनाक ना हो। समझे ना, मौत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो हम ऐसे रास्ते पे क्यों चले कि जिसमें दर्दनाक मौत हो। हंस के मरना चाहिए, थोड़ा सा आराम से। दूसरा, अल्कोहल लेने वाले की अभी एक पीलीभीत में केस है, उसकी एकदम आंख की रोशनी चली गई। और पहले तो ये हुआ कि उसे दो दो चीजें दिखाई दे रही थी, वो भी रोज अल्कोहल लेता था, और जब आंख की रोशनी चली गई तो रो रहा है। आंख की रोशनी जाने का मतलब पता है ना, तो आप क्या खा रहे हो, क्या आपके शरीर में रेंग रहा है, क्या हो रहा है आपके शरीर में चारों तरफ, क्या देख पाओगे कुछ? अगर ये स्थिति आ गई फिर आप क्या करोगे? सडन विजन लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम यार क्यों लें इसको, छोड़ देना समय रहते। अभी तो ऊपर वाली कृपा है, चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम छोड़ दें इसको। ये बातें हम बता रहे हैं चूंकि आपको पता नहीं है। दूसरा, देखो अगर कोई बीमारी होती है, जैसे म्यादी बुखार है, उसमें डॉक्टर जो परहेज बताएगा तो वो आपको करना है। अगर उसने बताया और आपने नहीं किया, दवा नहीं खाई या परहेज नहीं किया, तो आपकी बीमारी सही होगी? नहीं होगी। तो यदि वास्तव में आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, आपने डिसाइड कर लिया, तो जो डॉक्टर हैं, मैं हूं या जो भी यहाँ पे बताते हैं, अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो ये बीमारी नहीं जाएगी। एक एक बात का फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो आपको इसके लिए उकसाते हैं। नहीं, अब आपने सोचा अरे यार छोड़ो, हम दारू पीना छोड़ दें, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ तो बैठेंगे, क्या कर लेंगे हमें? वो पिला देंगे आपको, कैसे ही पिला दे और आप पी लोगे। ऐसा हो नहीं सकता। जैसे एक कहावत है ना कि काजल की कोठरी हो और उसमें बहुत सयाना आदमी जाए, वो कहे मेरे काजल नहीं लगेगा। तो एक कवि ने कहा कि काजल की कोठरी में कैसा ही सयान हो जाए, एक लीक लाग पे है लाग है, मतलब कहीं ना कहीं काजल उसके लग जाएगा। बुरे आदमी के साथ बैठोगे तो उसे गुण आप में आने ही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके मित्र अच्छे होने चाहिए। मित्रों के चुनाव पे जीवन की सफलता निर्भर करती है, मित्रों के चुनाव पे जीवन की असफलता निर्भर करती है। आपके साथ के लोग अच्छे होने चाहिए। भाई कहीं ना कहीं से जब आप पैदा हुए होंगे, आपने सोचा हम नशेड़ी बनेंगे? कहीं नहीं सोचा। ऐसी कोई मिल गया, उसके कहने से शुरू कर दी मजे में, एक्सपेरिमेंटली देखो क्या होता है, कितना मजा आता है, फिर धीरे 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 शुरू हो गई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमें ये बीमारी होगी, किसी कोई सोचता नहीं। अगर बेचारे सोचे तो फिर ये स्थिति क्यों आ जाए। खैर अब जो भी है, जो हो गया सो हो गया। अब तो हमें इससे बाहर निकलना है। पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें ये सोचना है यार इससे छुटकारा कैसे मिले, इससे बाहर कैसे आवे। मौत के कुएं में कूद तो गए, अब बाहर निकलो। ठीक है ना? तो ये आपका बिल्कुल डिसाइड करना पड़ेगा। और जो नियम है, सबसे बड़ा नियम यही है, ऐसे लोगों से अलग हट जाओ, ऐसी जगह पे मत जाओ जहां शराब पी जाती हो या आपने बैठ के कभी शराब पी हो, वहां जाना ही नहीं है। जिस रास्ते में शराब की दुकान पड़ रही हो, उस रास्ते को
छोड़ दो, क्योंकि मन भटक सकता है, मन भटका सकता है। हालांकि जैसे हम भी पहले यूज किया करते, हमारा तो अब नहीं भटकता, हमें तो बहुत सालों को छोड़े हुए, हम तो बहुत मजबूत हो चुके हैं। लेकिन जो नया नया है, जो छोड़ेगा उसका मन भटक जाएगा। तो ये नियम है, इन नियमों को आप फॉलो करोगे तो आपकी छूट जाएगी। और एक भी बूंद नहीं पीना है, ये डिसाइड करना है, हमें एक भी बूंद नहीं पीना है। क्योंकि लोग मिलेंगे, अभी आज तो पी ले यार, तू तो सन्यासी हो गया है, तू तो यार, तू तो मतलब ये कर लेगा, वो कर लेगा, अब तो तू बहुत बड़ा महान हो गया, मतलब ऐसे ताने देते हैं ताकि तुम पी लो। हाँ, अरे यार दोस्त की कसम, दोस्त की कसम, तू यार आज पी ले बस, तो आज के अलावा कभी मत पीना। तो उनकी बातों में नहीं आता। और ये सब बातें जैसे आपके मन में आ रही है, तो आप सोचो कि भाई मैंने जो शराब पी, पिछली बार पी, क्या हुआ? क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया था? मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा कंट्रोल हो पाया था? नहीं हो पाया था। क्या हो गया? चैन शुरू हो गई थी। फिर सोचो कि मेरा कितना नुकसान हुआ अब तक इसमें फंस के। तो कोई तो तरीका हुआ अपने आप को रोकने का, रोको उससे, ठीक है ना? और अगर ऐसे दोस्त ताजा तर्क कर रहे हैं तो वहां से निकल लो, निकल लो वहां से, रुको ही मत। वो दोस्त नहीं है आपके, वो कौन है? दुश्मनी समझ लो। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता, जैसे आप फंसे वैसे ही वो फंस जाएंगे किसी दिन। कोई भी फंस सकता है। तो वो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम है ये कितना खतरनाक है। और आदमी इसमें तब तक पीता है जब तक मर ना जाए, जब तक उसके लिवर खराब ना हो जाए। तो सबसे बड़ा कारण है डिनाइल। डिनाइल का मतलब ये है, जो रिलैप्स होता है, आदमी नहीं पीता है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद उसके मन में विचार आता है मेरी बॉडी ठीक है, अभी तो मैं पी सकता हूँ, अब तो कंट्रोल कर सकता हूँ। माने गलत फहमी। ये बीमारी पूरी जिंदगी की है। छोड़ने के बाद 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी आप शुरू करोगे तो वो चैन बन जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में केमिकल चेंजेस हो चुके हैं। आपका दिमाग वैसा हो चुका है कि कंट्रोल ना आज है ना बाद में कभी होगा। आप दारू आपके लिए बनाई ही नहीं गई है, जितनी पीनी थी पी ली। आप जब भी पियोगे तो इसी स्थिति में पहुंचोगे, सेंटर लाना ही पड़ेगा। सेंटर नहीं आए तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर डालोगे, किसी को मार डालोगे या मर जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करोगे। तो ये देखना है हमें, पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं पीना। तो आदमी सोचता क्या है कि यार आप पी ले, क्या दिक्कत हुई, बहुत दिनों को छोड़े हुए। डिनाइल मतलब अपने आप को बीमारी मानते नहीं है, ये मानते नहीं कि बीमारी जिंदगी भर की है। मतलब हमेशा उसके दिमाग में रहता है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, चलो आप पी लेता हूँ, और जब भी पीता है उसी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे नहीं छूटेगी। आपको ये स्वीकार कर लो, समझ लो, कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लो। ये बीमारी पूरी जिंदगी की है। दारू अब नहीं पीनी है, कोई नशा अब नहीं करना, छूट जाएगी बेटा बहुत आराम से। और छूट जाएगी ना तो फिर ये जो तलब है वो फिर नहीं होगी। अब जैसे हम आते हैं, पहले हम आते थे, कहाँ शराब की दुकान है, आंखें तराशती रहती थी, आई गाड़ी रोकी, लाए, शुरू। हर जगह पीते थे रुक के, थोड़ी थोड़ी। गुटखा लेने रात के 2 बजे जाना, 1 रुपए का गुटखा मिल रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल फूक रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब हमें कोई नहीं कहाँ दुकान है, कहाँ शराब की दुकान है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि अब हमें हो गए 6 साल छोड़े हुए, 6 नहीं, वैसे 8 साल हो गए। अब हमें नहीं मालूम है कहाँ शराब की दुकान होती है, और पहले कोई दुकान हमसे छूटती नहीं थी। तो सोच की तो बात है, अगर आप अपनी सोच बदल लोगे तो छूट जाएगी, जान बच जाएगी, परिवार बच जाएगा, आपकी पत्नी का पति बच जाएगा, बच्चों का बाप बच जाएगा। ये एडिक्शन कंपल्सिव डिजीज है, डिस्ट्रक्टिव है, पूरी फैमिली को तहस नहस कर देता है। इससे केवल आप परेशान नहीं हो, आपका पूरा परिवार परेशान है, जैसे मैं परेशान हूं। मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ, शायद मेरी समझाने से किसी भी मेरे भाई की जान बच जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आया हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं देता यहाँ नहीं, समझे ना? अगर किसी की जान बच जाए, क्योंकि मैं इस कष्ट से परेशान हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके परिवार वाले भी परेशान होंगे। और कभी कभी तो ये होता है आंखों से आंसू नहीं निकलते यार, रोना चाहता हूँ, रो नहीं पाता हूँ इनको देख के। तो ये जो बीमारी है वो पूरी जिंदगी भर की है, और हमें हमेशा ही
सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो आपके बच्चे हैं वो शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि आदमी की जो आदत पड़ती है वो किसी को देख के तो पड़ती है। यदि आप सुधरेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, ये भी तो फायदा ही हुआ इससे। तो हमने 4D बता दिया। बस ये है कि आपका डिसीजन, अगर आपने मजबूत डिसीजन नहीं किया है तो आपकी ये नहीं छूटेगी। अब जैसे मान लीजिए ट्रक है, ट्रक को एक मोटरसाइकिल खींच सकती है क्या? ट्रक को तो उससे बड़ा ट्रक ही खींचेगा। तो छोटा डिसीजन, डिसीजन तो लिया लेकिन मजबूत नहीं है, तो ये इतने बड़े एडिक्शन से आपको बाहर नहीं निकालेगा। यदि आपको इससे बाहर निकलना है तो आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बिल्कुल हैकर होना चाहिए, और अपनी मर्दानगी, मुझे अपनी, मैं मर्द तभी हूं जब मैं ये छोड़ दूंगा, ऐसा आपको सोचना चाहिए। और अदरवाइज मैं तो कह दूं या ना कहूं, नाराज ना हो जाना यहाँ पे। एक और आपकी अदरवाइज तो ये भाई एक लगा लो कि मैं ना मर दूं, मैं शराब से नहीं लड़ सकता, मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। आगे एक बिल्डर लगा के सोसाइटी में, क्या मतलब हुआ इस चीज का? भाई आपको पता है यार, इतनी बड़ी बर्बादी है, जान हमारी जोखिम में है, पूरा आपकी नहीं, आपका पूरा परिवार खतरे में है, पूरा परिवार बर्बाद, पूरा परिवार बर्बाद होता है इसमें। एक आदमी जो नशा करता है वो तो होता ही है, साथ में उसके जितने परिवार के लोग हैं, आप जरा सोच के देखना कि वो कितने परेशान होते होंगे। तो अगर आप सुधरेंगे तो हमारा बहुत सारे परिवार बचेंगे, और हमारे देश की जो युवा, युवा क्या किसी देश की जान होती है, अगर हमारे देश के युवा ऐसे बर्बाद होंगे तो देश की भी तरक्की नहीं होगी, देश तो गड्ढे में चला जाएगा। आपके ऊपर देश का भविष्य डिपेंड करता है, आपके ऊपर आपके परिवार का, आपके गांव का, जिले का, प्रदेश का, देश का सब भविष्य डिपेंड करता है। अगर सारे लोग नशा करने लगे तो फिर देश का क्या हुआ? बढ़िया बैठ जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर मन में कोई बात हो, कैसे छोड़े, क्या करें, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ लो। कोई सवाल है किसी का? भाई पूछो कोई सवाल। भाई मेरा तो ऐसे छूटा कि मैं तो, रामपाल जी महाराज मुझे मिले, मैंने उनसे दीक्षा ली, उन्होंने कहा था कि नामखंड हो जाएगा, आपको ये सब चीज छोड़नी है, मेरी उसी दिन से छूट गई। रोज रोज भगवान का भजन करता हूँ, और वो चीज नहीं छूटी, मेरी बहुत सारे अवगुण थे मेरे अंदर, वो भी छूट गए संग में। तो आप लोग चाहो तो सत्संग सुन सकते हो, रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हो। वो जो ग्रंथ है ना, उनको खोल के दिखाते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर समझ में आए तो, या फिर जो समझ में आए वो करो, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। फैसला आपका होगा तो वो प्रभावी होगा, और यदि फैसला दूसरे का होगा तो प्रभावी नहीं हो। चलो ठीक।